आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ कानून 2025 लागू किए जाने के बाद नोटिफिकेशन हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने के बाद लगातार ये मामला सुर्खियों में बना हुआ था। पूरे मुल्क की कई रियासतों में मरकजी हुकूमत और उसकी इत्तेहादी पार्टियों की जानिब से जिस तरह का ये कानून पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में मंजूर किया गया था, उसके खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा था और पूरे मुल्क में इस मामले को लेकर लोग सड़कों पर निकल पड़े थे। और ये मामला पहले लोकसभा फिर राज्यसभा और उसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। नाजरीन, मरकजी हुकूमत के इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा अर्जियां दाखिल की गई थी। कल 16 अप्रैल को इस मामले को लेकर इस केस की पहली सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सरकार की जानिब से यानी सॉलिसिटर जनरल की जानिब से जिस तरह की दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से किए थे, वो इसके जवाब पूरी तरह से नहीं दे पा रहे थे। और यही वजह थी कि कल जब सीजीआई संजीव खन्ना कल अंतरिम आदेश लिखने वाले थे, तो उसी वक्त तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई कि इन्हें कुछ बातें रखने के लिए कल तक का वक्त दिया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट राजी हुआ और आज तुषार मेहता को अपनी बात सरकार की जानिब से जो भी दलीलें हैं वो रखने का मौका दिया गया। और आज दोपहर 2 बजे नाज़रीन इस अहम मामले की सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से फिर गुहार लगाई कि मरकजी सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का यानी 7 दिन का वक्त दिया जाए। नाज़रीन, इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए इनसे सवालात की बौछार कर दी। तुषार मेहता से चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि क्या उस वक्त तक जिस तरह ये कानून यानी 2013 और 1995 का जो वक्फ कानून है वो जू का तू बरकरार रहेगा। तो इस पर उन्होंने राजी होते हुए ये जवाब दिया कि हुकूमत इस मामले में किसी भी तरह का कोई काम नया नहीं करेगी। इसी तरह फिर एक मरतबा संजीव खन्ना ने तुषार मेहता से सवाल किया और ये कहा कि 7 दिन में क्या वो अपना जवाब दाखिल कर देंगे। इस पर हुकूमत की जानिब से तुषार मेहता ने 7 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की गुहार लगाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया। नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबरें, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की फटकार मरकज़ के नए कानून के खिलाफ लगाई है, वो कुछ चंद पॉइंट्स है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को ये आदेश दिया है कि वक्फ रजिस्टर जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो डी नोटिफाई नहीं की जा सकती, यानी इस पर 7 दिन तक पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है, अंतरिम आदेश दिया है कि जब तक वक्फ काउंसिल में किसी भी तरह की नई नियुक्ति नहीं होगी, यानी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि वक्फ बोर्ड में वक्फ काउंसिल में हिंदू समाज के लोगों की नो एंट्री रहेगी। इसी तरह नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और यह भी कहा है कि उसके बाद जो अर्ज गुजार है वो 5 दिन के अंदर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। और नाज़रीन, इसी तरह एक ख़ास बात सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार को ये लगाई है कि वो इस दौरान में किसी भी तरह का कोई नया आदेश लागू नहीं करेंगे, यानी सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम आदेश आज सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है कि जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, वक्फ कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी रहेगी। इसमें किसी भी तरह की नई एक्टिविटीज नहीं की जा सकती, यानी वक्फ बोर्ड की जितनी भी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है इससे डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। वक्फ काउंसिल में कोई किसी भी तरह की नई नियुक्ति नहीं होगी। नाजरीन, अब आने वाली 5 मई को इस मामले की अहम सुनवाई होगी और इस दौरान कल जिस तरह से तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार की जानिब से जो भी दलीलें रखनी चाहिए थी वो पूरी तरह से नहीं रख पाए थे और आज फिर एक मरतबा तुषार मेहता बगले झाँकते दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरह से तैयारी करके उन्हें आना था वो नहीं की गई और वो सीधे सीधे अब इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि ये सारा मामला एक पॉलिटिकल एजेंडा था, एक सियासी एजेंडा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल ही इस बारे में मरकजी सरकार से ये सवाल कर चुका है कि मजहबी मामलात में सरकार दखल अंदाजी क्यों दे रही है। नाज़रीन, खैर, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून 2025 पर जिस तरह की टिप्पणियां की है, जिस तरह की तनकीद की है, उससे मुसलमानों को और इंसाफ पसंद करोड़ों हिंदुस्तानियों को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। और अब ये एक उम्मीद जागी है कि आने वाली जब भी ये इस तारीख के वक्त सुनवाई होगी, इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल ही कह चुका है कि ये सारे मामले को धर्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि कानून
और संविधान की कसौटी पर पूरी तरह से परखा जाएगा और उसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश देगा। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट से वक्फ मामले को लेकर जितनी भी अर्जियां दाखिल की गई थी, इसकी मुखालिफत में नाज़रीन उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। अपोजिशन पार्टियों ने इस पर राहत का इजहार करते हुए ये कहा कि उन्हें पहले ही उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से हिंदुस्तान के करोड़ों अवाम को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। यानी कुल मिलाकर आज सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून 2025 पर नाज़रीन 5 मई तक अंतरिम रोक लगा दी है। अब देखना यह है कि आने वाली सुनवाई के वक्त क्या तुषार मेहता सरकार की जानिब से तमाम बातों को पूरी तरह से तैयारी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने रख पाएंगे, या फिर ये अंतरिम आदेश फिर एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट या हमेशा के लिए रोक लगाएगा। इस पर ही करोड़ों हिंदुस्तानियों की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना यह है कि आने वाली 5 मई को तुषार मेहता सरकार की जानिब से किन बातों पर और किन दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।